माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है। मुहर्रम का मतलब है हराम किया गया या मुक़द्दस। इस महीने में लड़ाई झगड़ा मना है। इसे अमन, इबादत और सब्र का महीना कहा जाता है। ज़माने जाहिलियत में भी इसे काबिल एहतराम समझा जाता था। यौम आशूरा इसी महीने की 10 तारीख को आता है। करबला के वाक़े की वजह से इस महीने को ख़ास अहमियत हासिल है। नेकियां इस महीने में ज़्यादा सवाब का बाइस बनती हैं। गुनाहों की संगीनी भी बढ़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम में हैं। इस महीने को शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया। आशूरा का रोज़ा पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। सहाबा इकराम इस दिन के रोज़े की बड़ी कद्र करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से कबल आशूरा का रोज़ा रखते थे। यहूद भी आशूरा का रोज़ा रखते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उनसे ज़्यादा हक़दार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अगला साल मिला तो 9वीं और 10वीं मुहर्रम दोनों रोज़े रखूँगा। आशूरा का रोज़ा सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। इस दिन रोज़ा रखने से अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। मुहर्रम के रोज़े नफल इबादात में शुमार होते हैं। करबला का वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख को पेश आया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी दिन शहीद किया गया। इनके साथ 70 से ज़ायद जानशारों ने जाम शहादत नोश किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार करके हक़ का अलम बुलंद किया। ये कुर्बानी इस्लाम की बका और अदल की सरबुलंदी के लिए थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुल्म, जबर और बातिल के खिलाफ खड़े होकर अजीम मिसाल कायम की। करबला में शहीद होने वाले बेशतर अफराद अहले बैत में से थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए। इमाम हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, ए अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। करबला की कुर्बानी हमें सब्र, इस्तिकामत और हक़ पर डट जाने का दर्स देती है। अहले बैत ने भूख, प्यास और सख्त तरीन जुल्म बर्दाश्त किया। ख़वातीन को कैदी बनाकर कूफा और शाम के बाज़ारों में फिराया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कैद के आलम में भी दीन का पैगाम बुलंद किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ने करबला के बाद दीन की हिफाजत की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के खानवादे पर बेपनाह मज़ालिम ढाए गए। अहले बैत की कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए मशअले राह हैं। हज़रत हुसैन ने अपने कमसन बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। अली असग़र की 6 माह की उम्र में शहादत क़यामत तक याद रखी जाएगी। ये कुर्बानियाँ जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी भी थीं। इमाम हुसैन का पैगाम है, ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। मुहर्रम में बहुत से तारीख़ी वाक़यात पेश आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली। फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई वापस आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली। ये दिन अल्लाह के इनामात का दिन है। रूहानी तौर पर यह महीना बड़ा बाबरकत है। मुहर्रम में रोज़ा रखना बाइसे अज्र है। सदका व खैरात करना चाहिए। कुरान की तिलावत का सवाब ज़्यादा है। तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। सब्र, क़नाअत और शुक्र को अपनाना चाहिए। बीमारों की अयादत और सिला रहमी का ख्याल रखना चाहिए। आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खर्च करना बरकत का बायस है। नफल नमाजों का एहतिमाम करना चाहिए। ज़िक्र व अज़कार से दिलों को सुकून हासिल होता है। नेकियों में सबकत लेना चाहिए। मुहर्रम में बाज़ बिदात से भी बचना ज़रूरी है। इस महीने में शादी को नाजायज़ समझना गलत है। खुद को नुकसान पहुंचाना इस्लाम में मना है। अज़ादारी के नाम पर दीन के उसूलों से हट जाना गुनाह है। जज्बे में आकर शरीयत की हुदूद न तोड़ी जाएं। इमाम हुसैन के मकसद को समझना अहम है। मुहर्रम इस्लाह का महीना है, ना कि सिर्फ गम मनाने का। करबला का पैगाम हर दौर के लिए है। हक़ गोई ईमान की निशानी है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना दीन है। बातिल के सामने ना झुकना हुसैनियत है। दीन के लिए जान देना कुर्बानी है। इमाम हुसैन का किरदार नौजवानों के लिए बेहतरीन नमूना है। करबला हमें सब्र और इस्तिक़लाल सिखाता है। हक़ पर अकेले खड़े होने का जज्बा सिखाता है। दीन की असल रूह को समझने का मौका देता है। मुहर्रम खुद एहतसाबी का महीना है। मुहर्रम में बच्चों की तरबियत का भी मौका है। इमाम हुसैन की बहादरी और कुर्बानी की कहानियाँ सुनाएं। अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करें। मुहर्रम के एहतराम का शऊर दें। बिदात से बचने की तालीम दें। सच बोलने और हक़ पर डटने का हौसला दें। कुर्बानी का जज्बा उजागर करें। आशूरा के फ़ज़ाइल सिखाएं।
نیک عادات اپنانے کی ترغیب دیں، دین کی خدمت کی اہمیت سمجھائیں، دینی کہانیوں سے بچوں کی ذہنی اور روحانی تربیت کریں۔ آج کے دور میں بھی محرم کا پیغام زندہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا حسینیت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اجتماعی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، معاشرتی برائیوں کے خاتمے کا وقت ہے، انصاف قائم کرنا اسلام کا تقاضا ہے، معاشرے میں عدل کا نظام لانا ضروری ہے، حق پر ڈٹ جانا ہی اصل قربانی ہے۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیں، امت میں اتحاد پیدا کریں۔ امام حسین کا پیغام رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اے اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، حوصلہ، صبر، استقامت اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے، ان کے مقصد کو سمجھنے اور اسی مقصد کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں امام حسین اور ان کے جانشاروں کے ساتھ محشور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔